हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है पीछे की वीडियो में, जैसे आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति क्या है, आवेशन के प्रकार क्या है, आवेशन की विधियां जो हैं, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, ये सब चीजों को हमने पीछे की वीडियो में कवर कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले हम लोग? कूलाम का नियम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कूलाम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कूलाम का नियम आखिर है क्या। देखिए, जब हम लोगों ने आवेश का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण पढ़ा, आवेशों के बारे में पढ़ा कि आवेश क्या होते हैं, उसमें दो चीजों को हमने पढ़ा। एक, आवेश जो होते हैं सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय आवेशों को सजातीय और विजातीय आवेशों को हमने देखा। तो सजातीय आवेश कौन कौन से होते हैं? प्लस प्लस वाले क्या होते हैं? सजातीय आवेश। या माइनस माइनस वाले क्या होते हैं? सजातीय आवेश। अर्थात यदि दोनों क्या हो, सेम कैटेगरी के हो, सेम प्रकृति के हो, प्लस ये भी, माइनस ये भी, मतलब दोनों आवेश क्या हो, यदि सेम होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश कहते हैं। वहीं विजातीय आवेश किसे कहते हैं? एक प्लस हो, दूसरा क्या हो? माइनस हो। एक प्लस हो, दूसरा क्या हो? माइनस हो। अर्थात उनकी जो प्रकृति है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। ये चीज आप पीछे जाके देख सकते हैं यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। आई होप कि आप लोगों को ये सब आता होगा। तो सजातीय आवेश किसे कहते हैं? जब सेम सेम हो उसे सजातीय, और जब भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। और जब भी आवेशों में समान होता है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वहां क्या होता है? एक बल कार्य करता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण का बल। कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण का बल। और यहाँ कौन सा बल कार्य करता है विजातीय में? आकर्षण का बल। ध्यान दीजिएगा, जब समान होते हैं तो समान में मतलब प्रतिकर्षण, समान वाले प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण माने धक्का देना, एक दूसरे से अपने से दूर करना। और जबकि आकर्षण माने, आकर्षण मतलब उसे अपनी तरफ खींचना। जैसे मान लेते हैं ये दो आवेश हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे और दूर करेंगे। क्या करेंगे? धक्का देंगे और दूर करेंगे। जैसे मान लेते हैं माइनस माइनस है दोनों, तभी क्या करेंगे? धक्का देंगे, दूर करेंगे। मतलब सेम कैटेगरी के होंगे, उसे धक्का देकर उसे क्या करेंगे? दूर भेजेंगे। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बोलते हैं। और वहीं यदि भिन्न भिन्न हो, मान लीजिए ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, यहाँ रखे गए हैं, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को की तरफ आकर्षित करेंगे। तो जब भिन्न भिन्न होंगे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये गुण हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है आवेशों के गुण में। पर जब हम ये गुण जान गए थे कि आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे उस समय कि जो ये वस्तुएं हैं, ये जो आवेश है, ये कितने फोर्स से खींच रहा है, ये कितने फोर्स से इसको धक्का दे रहा था। मतलब देखिएगा, ये दो आवेश हैं, एक प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है। ये दो आवेश हैं, एक प्लस है, एक माइनस है। यहाँ क्या है? प्लस प्लस है। तो ये दोनों को कितना धक्का दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, पता चल क्या धक्का दे रहे हैं? चलो मैंने मान लिया कि धक्का दे रहे हैं उसे, ठीक है, लेकिन कितना तेजी से धक्का दे रहा हूं, या कितना, मान लीजिए मुझे इस बोर्ड को धक्का देना है, तो मैं धक्का तो दे रहा हूँ, ठीक है, धक्का दे रहा हूँ। चलिए अब बताइए कितना मैं इससे बल लगा रहा हूँ। तो ये चीज अभी हमें नहीं पता थी। क्या था? जो ये आवेश थे उनका प्रतिकर्षण तो पता था, तो प्रतिकर्षण पता हो गया था, या आकर्षण पता हो गया था कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, उसे क्या करते हैं? या तो प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं। लेकिन वो बल जो था कितनी मात्रा में लग रहा है,
कितना बल उस पर लग रहा है, ये चीज नहीं ज्ञात था। तो ये चीज क्या था, नहीं ज्ञात था कि जो यहाँ बल लग रहा है, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ जो बल लग रहा है वह कितनी मात्रा में लग रहा है, या जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वह कितनी बल से या कितने फोर्स से उसे आकर्षित कर रहे हैं, ये चीज हमें ज्ञात नहीं था। तो उसी चीज को ज्ञात किया किसने, कूलाम ने। उसी चीज को कूलाम ने क्या किया 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में कूलाम ने क्या किया, इन आवेशों को लेकर कुछ अध्ययन किया। क्या किया, आवेशों को लेकर अध्ययन किया, और अध्ययन के फलस्वरूप क्या हुआ, उन्हें कुछ जानकारी जो मिली, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, 1785 ईस्वी में उस पर लगने वाले बल के बारे में एक नियम दिया, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, कूलाम का नियम कहा। तो कूलाम ने क्या किया, यही जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा था, उस बल के बारे में अध्ययन किया, उन आवेशों को लेकर प्रयोग किए, और प्रयोग के आधार पर पाया कि जो इस पे बल लग रहा है उसकी उन्होंने क्या की, गणना की, और गणना के फलस्वरूप उन्होंने हमें बताया कि जो दो आवेश हैं, जो दो बिंदु आवेश हैं, वह एक दूसरे पर किस प्रकार से बल लगा रहे हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल वो किस प्रकार से लगा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में उन्होंने क्या किया, 1785 में एक नियम दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम ने क्या कहा, देखिए कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, यदि हमें लिखना हो तो कूलाम ने कहते हैं, ओके। तो देखिएगा कूलाम ने क्या किया, 1785 में अध्ययन किया, और अध्ययन के फलस्वरूप उन्हें जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल था उसके लिए क्या किया, एक नियम प्रस्तुत किया। उसी नियम को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। उसे नियम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब उस नियम में उन्होंने क्या जानकारी प्राप्त की थी, उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको जरा रफ कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, जो कूलाम थे, कूलाम ने अपने जो वहां प्रयोग किए थे, जो निष्कर्ष निकाले थे, उन्होंने निष्कर्ष में क्या बताया, उन्होंने बताया कि मान लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश है, क्या है, दो बिंदु आवेश, ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है। क्या है, दो बिंदु आवेश है, एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम क्या है, Q2 है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे, क्या है, r मीटर की दूरी पर रखे। जो बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, यह एक दूसरे से क्या है, r मीटर की दूरी पर रखे हैं। इसी पे उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, और बताया कि जो इस कंडीशन में कि दो बिंदु आवेश हैं और r दूरी पर रखे हैं, इस दौरान जो उसको लगने वाला बल है, लगने वाला जो बल है, वो उन दोनों आवेशों की जो मात्राएं हैं, आवेशों की जो मात्राएं हैं, उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। उन्होंने क्या बताया कि जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों की मात्राओं की, अब प्रकृति कोई भी हो सकती है, प्लस हो, माइनस हो, या माइनस माइनस हो, या प्लस प्लस हो, उससे नहीं डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि यदि दोनों क्या है, दोनों आवेशों की जो मात्राएं हैं, जो दोनों आवेशों की मात्राएं हैं, मतलब कितने कूलाम आवेश हैं, दोनों आवेशों की जो मात्राएं हैं, उन पर लगने वाला बल क्या होता है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो लगने वाला बल है वो उनकी दोनों आवेशों की मात्राएं, Q1 और Q2, ये दोनों आवेश की मात्राएं हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती है, अर्थात मान बढ़ाएंगे तो इसका बल जो है वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या बताया उन्होंने कि जो लगने वाला बल है, लगने वाला जो बल है वो उन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। अर्थात जो इसका वर्ग है उसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो जो लगने वाला बल है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात। अर्थात इसका तात्पर्य क्या निकला, यदि हम दोनों बिंदु आवेशों की दूरी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूरी घटाएंगे तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो उन्होंने ये दो बातें बताई कि जो लगने वाला बल है क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में या अपने अध्ययन में पाया। अब इन दोनों समीकरणों से देखिएगा,
समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू, दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। क्या लिख दिया गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा, आपको पता होना चाहिए एक साइन है समानुपाती का, और इसको हम जब भी हटाते हैं, इसको हम जब भी हटाते हैं तो उसके स्थान पे क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, या फिर इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। और जैसे ही ये हटेगा, इक्वल का साइन लगेगा, तो एक कांस्टेंट लगाना अनिवार्य होता है। क्या बन जाता है, एक कांस्टेंट लगाना होता है। जैसे किसी कार्य करने के लिए घूस देना पड़ता है, उसी प्रकार क्या करना होता है, इसको हटाने के लिए के रूप में, एक कांस्टेंट के रूप में क्या होता है, यहां लगाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो गया, बराबर का निशान लगाएंगे और उसके बाद एक कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, जो हम लोगों ने लगा दिया है के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो ये है कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बताया कि जो लगने वाला बल है वो दोनों मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने समानुपाती का निशान हटाया, बराबर का साइन लगाया और एक कांस्टेंट के लगा दिया। तो ये आ गया आपका जो कूलाम का नियम प्रतिपादित किया था उन्होंने। तो ये उन्होंने नियम दिया था कि लगने वाला जो बल होगा वो इस नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए के का जो मान होता है, जो आपका नियतांक होता है, इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अब देखिए के का भी मान होता है, जो ये मान है इसके अंकित मान दिए जाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो वहां हमें अंकित मान की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आंशिक मान होता है। जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू पुट करना होता है। तो इसलिए इसे हम और भी क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका कूलाम का नियम के लिए फार्मूला। तो कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया कि जो लगने वाला बल है Q1 Q2 उनका जो गुणनफल होगा वो बल के समानुपाती होगा, और लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, उसके बाद क्या हो गया, ये फार्मूले आ जाते हैं। तो ये है कूलाम के नियम का डेरिवेशन, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो कूलाम के नियम है उसको लिखेंगे। देखिएगा यदि हमें क्या करना हो, डिफाइन करना हो, डिफिनेशन के रूप में लिखना हो, इन बातों को हम कैसे लिखेंगे। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, उनकी मात्राओं अर्थात परिमाण जो होता है, जिनकी मात्रा होती है, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, मात्राओं का देखिए गुणनफल है, मात्राओं का गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है, जो दूरी r है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रहा कूलाम का नियम और उसका डेरिवेशन। तो आई होप कि आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा और ये टॉपिक क्या हो गया होगा, आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।